चलें जी, वेलकम हो गया जी आप एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको इजी सी वर्डिंग में इसको आसान तरीके से इसका ओवरव्यू दूंगा। अगर आपने एक बार ओवरव्यू सुन लिया तो आप ये टॉपिक समझ जाएंगे, और अगर फिर भी समझना है तो एक बार मेरी ये दी हुई पिक्चर एक बार गौर से देखें, नोट करें, पढ़ लें, स्क्रीन शॉट इसको लें। आपके लिए पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। बगैर वक्त ज़ाया किए जी शुरू करते हैं जी हम। फ्लूइड्स, IV फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स कितनी किस्म के होते हैं? क्रिस्टलाइज फ्लूइड एंड कोलाइड फ्लूइड। अब हम आपको इसका डिफरेंस पढ़ाते हैं कि कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। बेसिकली जो क्रिस्टलाइड फ्लूइड है, क्रिस्टलाइड फ्लूइड डेट कंटेन स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक साल्ट। इसमें छोटे मॉलिक्यूल होते हैं नमक की तरह, एंड दे आर मूव फ्रॉम ब्लड वेसल इनटू अ बॉडी टिश्यू इजीली बिकॉज दे लीव ब्लड वेसल क्विकली, लार्ज वॉल्यूम आर नीडेड। ये लाइन आपको समझ आ गई होगी। ये होता है मेन इसका जो फ़र्क होता है क्रिस्टलाइड और कोलाइड का, ठीक है। ये स्मॉल मॉलिक्यूलर होते हैं। क्रिस्टलाइड बेसिकली स्मॉल मॉलिक्यूलर होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? नॉर्मल सलाइन 0.9% जो होती है, रिंगल लैक्टेट, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, ठीक है। ये तीनों आ जाते हैं हमारे क्रिस्टलाइड में, ठीक है। अब इसकी अंदर टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप्स आती है आइसोटोनिक सम पावर भी इसको कहते हैं। आइसोटोनिक कंसंट्रेशन लाइक ब्लड, इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल ब्लड की तरह होती है, ठीक है। इसमें वाटर जो होता है ना, पानी, ना तो सेल के अंदर जाता है और ना ही सेल से बाहर आता है। ये आइसोटोनिक की बात होती है। ये जो वाटर होता है ना, सेल के अंदर जाता है ना उससे बाहर आता है। सेल का साइज इसमें रिमेन सेम रहता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल नॉर्मल सलाइन और रिंगल लैक्टेट है। अच्छा, इंडिकेशंस इसकी क्या है? डिहाइड्रेशन, लो बीपी, वोमिटिंग एंड शॉक। ये हैं जी इसकी इंडिकेशन। मैं आपको साथ साथ इंडिकेशन वगैरह इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगा। उसके अलावा हाइपोटोनिक, कम पावर होती है इसकी, ठीक है। अच्छा, हाइपोटोनिक की पावर कम होती है। इसकी जो 3 पॉइंट होते हैं मेन: लोअर कंसंट्रेशन देन ब्लड, ब्लड से इसकी कंसंट्रेशन लोअर होती है। वाटर कैन इंटर इनसाइड द सेल्स, सेल आर स्वेल, मतलब स्वेल का मतलब है कि सेल का फूल जाना, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं? 0.45% ऑफ नॉर्मल सलाइन AD5W, डेक्सट्रोज 5%, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसकी इंडिकेशन हाइपर न्यूट्रीमिया। हाइपर न्यूट्रीमिया का आपको पता होगा जी, सोडियम का लेवल हाई हो जाना ब्लड में, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है जी व्हेन सेल्स आर ड्राई। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हेड इंजरी में इसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये हाईली जो है ना पेशेंट के ख़िलाफ़ ज़्यादती वगैरह आप इसको इसमें यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है जी हाइपरटोनिक, ज़्यादा पावर वाला, मोर कंसंट्रेशन देन ब्लड। हाइपरटोनिक की कंसंट्रेशन ब्लड से ज़्यादा होती है। वाटर रिमूव आउटसाइड द सेल, इसमें वाटर जो है सेल के बाहर चला जाता है। सेल आर श्रिंक, छोटा हो जाते हैं। सेल श्रिंक का मतलब छोटे हो जाना। इसकी एग्जांपल है 3% ऑफ नॉर्मल सलाइन। इंडिकेशन हाइपोन्यूट्रीमिया में यूज़ और ब्रेन स्वेलिंग में। अच्छा जी, अब इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन। अब डिहाइड्रेशन इंडिकेशन की बात करता हूँ मैं पहले। सबसे पहले डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग, शॉक, बर्न और शुगर पेशेंट। ये जी क्रिस्टलाइड फ्लूइड की इंडिकेशन जहाँ जहाँ इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जहाँ पे हम क्रिस्टलाइड फ्लूइड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, हाइपर न्यूट्रीमिया, ये जो है नॉर्मल सलाइन। अब नॉर्मल सलाइन हम ना तो हार्ट फेलियर में यूज़ कर सकते हैं, रीनल फेलियर में, हाइपर न्यूट्रीमिया में नॉर्मल सलाइन यूज़ नहीं कर सकते। रिंगल लैक्टेट जो है हम लीवर फेलियर में यूज़ नहीं कर सकते और हाइपर कलीमिया में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब आ जाता है जी हमारे पास दूसरा जो टाइप्स है वो है कोलाइड्स। अच्छा, कोलाइड्स, क्रिस्टलाइड स्मॉलर मॉलिक्यूलर थे, कोलाइड जो है ये लार्जर मॉलिक्यूलर हैं, ठीक है। कोलाइड्स आर बेसिकली लार्जर मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड स्ट्रेचेस, ठीक है, स्टार्च और प्रोटीन की तरह। दे स्टे इनसाइड द ब्लड वेसल फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो तो निकल भी सकते थे, जा भी सकते थे, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए ब्लड के वेसल में स्टे करते हैं, ठीक है। सो दे इंक्रीज BP एंड ब्लड वॉल्यूम मोर इफेक्टिवली विद स्मॉलर अमाउंट। ये तो समझ आ गई होगी आपको कि ये जो दूसरे हैं उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा जल्दी BP और ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एल्बुमिन,
ठीक है। एस्टाट्रैच मतलब डेक्स्ट्रॉन और ग्लाइटन होते हैं इसमें, ठीक है। एल्बो में 5% और 2% ऑफ प्लाज्मा। 1 ml कोलाइड जो होता है 3 ml ऑफ क्रिस्टलाइड के बराबर होता है, क्योंकि लार्जर मॉलिक्यूल होता है। अब कोलाइड की इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन के कोलाइड कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं करना मैं आपको बताऊंगा। अब इंडिकेशन में नॉर्मल सी चीज़ है कि लो बीपी नॉट मेंटेन विद क्रिस्टलाइड, ठीक है। लो बीपी क्रिस्टलाइड के साथ मेंटेन नहीं होगा तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनको। उसके अलावा ब्लड लॉस में यूज़ करेंगे, बर्न में यूज़ करेंगे, अच्छा लो प्रोटीन लेवल में यूज़ करेंगे, स्टोमिक सेप्सिस में भी हम सम टाइम इसको हम सेप्सिस में भी हम यूज़ करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है इसकी कोलाइड की, ये फ्लूइड ओवरलोड हो जाए, किडनी फेलियर में, एलर्जिक रिस्क में और लंग्स स्वेलिंग में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा ये था जी ओवरव्यू। टॉपिक हमारा थोड़ा इंटरेस्टेड था तो ओवरव्यू था ये। इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और डिटेल में इस पिक्चर में आपके लिए ऐड किया है, तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी समझने में, ठीक है। इसकी मैंने इफ़ेक्ट्स, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हर चीज़, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे ऐड किया। लेकिन आपको मैंने एक सिंपल सा ओवरव्यू दिया है, अगर आप ये गौर से सुन लेंगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे कि मैं इसमें क्या कहना चाहता हूँ या इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। अब मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।